माधव आनंद जी, आप मोर्चा संभाल लीजिए। आपको भी ये बजट चौमुखी लग रहा है, या जो विपक्ष का क्रिटिसिज्म है, इसके बाद घनश्याम जी आपकी बारी होगी, या जो विपक्ष इसमें खामियां देख रहा है उसकी तरफ आपकी भी नजरें खुली हुई है, ऐसा लग रहा है आपको? अंजना जी, मैं अपने पार्टी का व्यू रखने से पहले एज ए अर्थशास्त्र का जानकार के रूप में मैं कह सकता हूं कि आज का जो बजट है निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। कैसे? एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत ये पूरे बजट जो है सो बनाया गया है और हर सेक्टर को छूने की कोशिश की गई है, खासकर इनोवेशन, R&D और साथ में स्टार्टअप का कंसेप्ट जो है उसको ध्यान में रख के अगर पूरे बजट को आप एनालाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि अगर इस तीनों को अगर मजबूती प्रदान होगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। रोजगार सृजन पे भी काम होगा। 60 लाख तो एक फिगर है, जो 60 लाख का सरकार ने कहा कि 60 लाख रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी मैं कह रहा हूं कि जिस तरफ स्टार्टअप को बूस्टअप मिल रहा है, हाँ। अब स्टार्टअप को टैक्स एजम्पशन 1 साल बढ़ाया गया, आप अनुमान लगा सकते हैं स्टार्टअप को कितना जैसे प्रभावित करेगा, बहुत बड़े मात्रा में प्रभावित करेगा। लोग स्टार्टअप की तरफ जो है सो आगे पहले भी थे और भी झुकाव बढ़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कृषि को क्षेत्र को लेकर, कृषि क्षेत्र में बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं, किस तरह जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो, ड्रोन का कैसे उपयोग किया जाए, किस तरह जो है एग्रीकल्चर से जुड़े जो कमोडिटीज हैं उसके जो है जो उसका जो प्राइस कम होगा, तो हर सेक्टर को छूने की बात की गई है। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं जो मेरे पार्टी का व्यू है, निश्चित रूप से विकसित भारत की जो परिकल्पना हम लोगों ने की है वो परिकल्पना तभी साकार होगा जो अति पिछड़े राज्य हैं वो विकासशील होंगे, जिसको मैं एज ए इकोनॉमिस्ट बोलता हूं LDS, लिस्ट डेवलपिंग स्टेट, जिसमें मेरा बिहार भी आता है। तो जब बिहार की जब बात करते हैं या तमाम अन्य अति पिछड़े स्टेट की बात करते हैं, और जो नीति आयोग का रिपोर्ट बार बार जो इंडेक्स आता है जिसमें कहा जाता है कि बिहार सबसे निचले पायदान पे है, यूपी निचले पायदान पे है, तो आखिर जब तक उसको वहां गति नहीं मिलेगी, और वो गति तभी मिलेगी जब बिहार, यूपी और तमाम अन्य पिछड़े जो राज्य हैं उनको आप विशेष आर्थिक पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा या एक विशेष प्रोजेक्ट की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन यहां मुझे लगता है, इसका ठीक है यूनियन बजट है, उसमें कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है यहां सरकार को अब सोचने की आवश्यकता है, जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है उस परिकल्पना को साकार करना है। तो आपको जल्दी देना से जवाब पड़ेगा। दे रही हूं, उसके बाद में घनश्याम जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। अंजना जी, बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करूंगी और अपने अर्थशास्त्र का यहाँ पे ज्ञान भी नहीं बखारूंगी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, जिस देश में 4.5 करोड़ से लोग एब्जेक्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए, वहां पर फर्टिलाइजर, फूड सब्सिडी काटना और यहाँ पर मनरेगा का बजट काटना, ये कहां तक उचित है? मैं ये जानना चाहती हूं। पेट्रोलियम की, फर्टिलाइजर की, फूड की सब्सिडी कट गई है, मनरेगा का बजट कट गया है और 25,000 करोड़ से कटा है। ये कहां तक उचित करे, ये कहां तक श्रेयस्कर है? और अंत में एक बात जरूर कहूंगी, निर्मला सीतारमण जी ने एक बात तो सच कही, 25 साल बाद के लिए बजट बन रहा है, तो जिस अच्छे दिन का ख्वाब 7 साल पहले दिखाया जा रहा था, अब वो 25 साल बाद आएंगे, क्योंकि 25 साल तक उन्होंने कह दिया इसके बाद होगा। आज निर्मला सीतारमण जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, 5 साल में 60 लाख रोजगार बनेंगे। तो भैया, जो 2 करोड़ रोजगार आपको सालाना बनाने थे, अभी तक 14 करोड़ बन चुके होते, वो रोजगार कहां गए? कौन बताएगा? इस सरकार में इसका जवाब देगा। इसको 10 on 10 मत दे कोई भी यहाँ पर आकर। ठीक है, जल्दी से माधव जी इसका जवाब। प्रिया जी, अर्थशास्त्र की जानकारी तो आप भी रखती हैं, और आपको भी पता है कोविड महामारी ने पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया, और भारत भी इससे छूटा नहीं है। लेकिन अगर आप अन्य अर्थव्यवस्था से अपनी तुलना करेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था स्टेबल अर्थव्यवस्था है, और इसका सारा क्रेडिट जाता है इस केंद्र की सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री को जाता है। तो राजनीति ठीक है, आप राजनीति कीजिए, आप विपक्ष में बैठे हैं, राजनीति करना आपका हक है, लेकिन जहां सरकार ने सार्थक काम किया है, सही मोर्चे पे सही डिसीजन लेने का काम किया है, तो वहां तो आप कम से कम अप्रिशिएट कीजिए। कोविड पेंडेमिक का टाइम है, आपने देखा पूरे भारतवर्ष में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एक एक गरीब लोगों के पास अनाज पहुंचाया जा रहा है, और आप सिर्फ एक मनरेगा की बात कर रहे हैं। अरे आप अगर आप स्पोक्स पर्सन नेशनल पार्टी के हैं, आप पूरे पर्सपेक्टिव पढ़िए, पूरे ओवरऑल का आप एनालाइज करने का काम कीजिए। सिर्फ एक सेगमेंट को छू के मनरेगा में आपने बजट काम कर लिया, इससे काम नहीं चलने वाला है। मुझे लगता है बजट एट अ ग्लांस जो नंबर्स होते हैं ना, 25 साल अपने जीवन के पढ़े हैं मैंने। मेरे आंकड़ों पर बिल्कुल भी आप सवाल मत उठाइएगा, मैं आपको राय देती हूँ, उसको पढ़िए और उसमें देखिए कि कैसे हेल्थ पर, एजुकेशन पर, सब पर कम गया। 1 मिनट रुक जाइए, मैं सिर्फ यहाँ पर मैं लौटूंगी। आप शांत रहिए, सुप्रिया जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। 5 सेकंड की एक बात मैं कह देती हूँ, मुझे सिर्फ छोटा रिबटल कहा था। सुप्रिया, बिल्कुल, मैं 5 सेकंड में अपनी बात। सुप्रिया जी, आपने छोटा रिबटल कहा था। बिल्कुल, मैं 5 सेकंड तो दीजिए मुझे। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछना चाह रही हूँ, जो 14 करोड़ रोजगार बने थे वो कहां हैं? ये बजट उसको कैसे ला रहा है, इसका जवाब दिया जाए। और जो इकोनॉमी कोविड काल के पहले ही बैठ चुकी थी, उसका जवाब और हिसाब
कौन देगा? 8.2% से जीडीपी रेट 4.1 पे आके गिर गया था। इसका जवाब कौन देगा? कोरोना के पीछे छुप जाएंगे सब लोग।